के किनारे आबाद, वह गांव जहां शाम होते ही चिराग जलते और अजान की आवाज पूरे गांव को सुकून में डुबो देती। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी झोपड़ी में अहमद नाम का लड़का रहता था। उम्र तो सिर्फ 20 बरस की थी, मगर वक्त ने उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा कहानियां लिख दी थीं। अहमद की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और बाप अब्दुल्ला, जो एक नेक दिल मगर खामोश मिजाज इंसान थे, जब अहमद 12 बरस का था एक दिन जंगल गए और फिर कभी वापस न आए। अहमद के बाद कोई न था, न बहन भाई न रिश्तेदार, बस एक पुरानी झोपड़ी, कुछ यादें और तन्हाई की गूंज। गांव का सरदार जो जैनब का बाप था, कभी कभी अहमद को खाने पीने की चीजें भिजवा देता और जैनब, वह नरम दिल लड़की, हर रोज चुपके से अहमद के लिए खाना ले आती। एक शाम अहमद अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ सोच रहा था, जिंदगी कब तक यूं गुजरेगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अहमद ने मुड़कर देखा, दरवाजे के सामने जैनब खड़ी थी, उसके हाथ में मिट्टी का थाल जिसमें रोटी, सालन और एक गिलास पानी था। अहमद के चेहरे पर हैरत और नरमी एक साथ फैल गई। जैनब, तुम फिर आ गई? मैंने कहा ना, तुम रोज मेरे लिए खाना मत लाया करो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जैनब ने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, लोग तो तभी कुछ कहते हैं जब किसी के दिल में भलाई हो। अहमद, मैं जानती हूं तुम दिनों से भूखे रह जाते हो, यह एहसान नहीं, यह मेरा फर्ज है। अहमद ने आह भरी, तुम्हारी यह नरमी, यह ख्याल मैं कैसे भूल पाऊंगा जैनब, तुमने मेरे अंधेरे में रोशनी भरी है। जैनब ने नजरें झुका ली, आवाज कांप गई, यह एहसान नहीं अहमद, यह मोहब्बत है। बस इतना समझ लो कि जब तुम भूखे होते हो, मेरा दिल भी भूखा रह जाता है। यह कहकर वह चुपचाप दरवाजे से निकल गई। अहमद लम्हों तक दरवाजे को देखता रहा और दिल में एक अनकही बात गूंजती रही। कुछ देर बाद वह बाहर निकला तो गांव का सरदार सामने खड़ा था। अहमद बेटे, खाना खा लिया ना? जैनब कह रही थी तुम कमजोर होते जा रहे हो। जी सरदार जी, खा लिया। सरदार ने संजीदगी से कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, हमेशा दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वक्त आ गया है कि तुम खुद अपनी राह बनाओ। अहमद ने अदब से जवाब दिया, जी मैं यही चाहता हूँ और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। सरदार ने कहा, तो फिर जंगल चले जाओ, अब वहां खतरा नहीं रहा, लकड़ियां काटो, शहद जमा करो, मेहनत करोगे तो किस्मत खुद बदल जाएगी। अहमद के दिल में एक नया अज़्म जाग उठा। अगली सुबह वह जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा में ताजगी थी, परिंदों की चहचहाहट चारों तरफ गूंज रही थी और धूप दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। अहमद ने दरख्तों की तरफ देखकर कहा, कल कुल्हाड़ी लाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा, बेचूंगा और अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब चील पर पड़ी। वह आम चील नहीं थी, बड़ी, काली और आंखों में चमक जैसे कोई राज छुपा हो। चील उसे घूरती रही, फिर एक झटके से उड़कर अहमद के सामने आ गई और फिर अहमद के कानों ने वह आवाज सुनी जिसने उसके वजूद को हिला दिया। चील इंसानी आवाज में बोली, अहमद मैं तुम्हें पहचानती हूं, तुम अब्दुल्लाह के बेटे हो ना? अहमद का दिल धड़कने लगा। क्या? तुम चील हो, बोल कैसे रही हो और मेरे अब्बा को कैसे जानती हो? चील ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे बाप कोई आम इंसान नहीं थे, मैं उनकी राजदार थी, उनकी अमानतदार। लेकिन तुम्हें सच जानने से पहले मुझे उस लानत से आजाद करना होगा जिसमें मैं कैद हूं। अहमद पीछे हटा। ये सब क्या कह रही हो? कौन सी लानत? चील के परों से हवा की लहर उठी। तुम्हारे बाप अब्दुल्लाह एक आलिम थे जो इस गांव के जंगल में इल्म हक की तलाश में आए थे। उन्होंने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जिसे इंसान नहीं छू सकते और उसी ताकत के सबब वह गायब हो गए। अहमद के कदम लड़खड़ा गए। मेरे अब्बा, ये सब सच है और तुम कौन हो? चील की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं इंसान थी अहमद, तुम्हारे बाप की शागिर्द। एक दिन वह मुझे उस ताकत से बचाना चाहते थे, मगर बदरूह ने मुझे चील बना दिया। तब से मैं इसी जंगल में कैद हूं। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ तो मुझे देख भी ना पाई, अब्बा चले गए और तुम कह रही हो वह कहीं जिंदा है। चील ने आसमान की तरफ देखा, वह जिंदा है,
मगर एक और जहां में। अगर तुम चाहो तो तुम उनसे मिल सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें डर नहीं, ईमान रखना होगा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे अब्बा जिंदा हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। चील ने कहा, कल फजर के वक्त आना दरिया के किनारे, वहां वह रास्ता खुलेगा जो इंसानों के लिए नहीं होता। लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारा ईमान कमजोर हुआ तो वह रास्ता तुम्हें निगल लेगा। अहमद वापस झोपड़ी आया। रात भर नींद न आई। जनाब आई तो उसने सारी बात कह दी। जनाब की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब खतरनाक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अहमद ने नरम लहजे में कहा, जैनब, मैं सच जानना चाहता हूं, अगर मेरे अब्बा जिंदा हैं तो उन तक पहुंचना मेरा फर्ज है। जैनब ने लरजती आवाज में कहा, फिर कम से कम वादा करो, वापस लौट कर जरूर आना। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं वापस ना आया तो तुम दुआ करना जैनब, मेरी माँ और बाप के पास पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह फजर से पहले वह दरिया के किनारे पहुंचा। चील वहां मौजूद थी। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। चील ने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। मेरे पीछे आओ अहमद। अहमद ने आंखें बंद की और कदम आगे बढ़ाए। दरिया का पानी चमकने लगा और उसके सामने एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे के पीछे धुंध, रोशनी और एक मानूस आवाज, अहमद मेरे बेटे। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा, क्या यह आप हैं? आवाज आई, हाँ बेटे, मैं तुम्हें देख रहा था। मेरी खता यही थी कि मैं इल्म एक कुदरत के राज में चला गया, मगर तुमने मेरे ख्वाब को पूरा किया, सच्चाई तक पहुंचकर। चील की आवाज गूंजी, अहमद, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं अपने रब के पास जा रही हूँ। रोशनी मध्यम पड़ने लगी, दरवाजा बंद हुआ और अहमद दरिया के किनारे अकेला रह गया। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून था, क्योंकि वह जान चुका था कि मोहब्बत, दुआ और यकीन ही असल ताकत हैं जो इंसान को अंधेरों से रोशनी तक ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि यतीमी में जो शख्स दुआ और यकीन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए रास्ते वहीं से खोल देता है। जहां इंसान समझता है सब खत्म हो गया है। सदियों पुरानी बात है, एक ऐसे खिते में एक बादशाह हुकूमत करता था जो दौलत व ताकत में बेमिसाल था, मगर अक्ल व फहम के मामले में नहायत ही कमजोर। रयाया उससे डरती भी थी, लेकिन जबान खोलने की किसी में हिम्मत न थी। बादशाह का एक ही उसूल था, जो कुछ मुझे पसंद है वही कानून है। इसी सल्तनत में एक छोटा सा दर्जी रहता था जिसका नाम नईम था। नईम नहायत अक्लमंद, मुआमला फहम और साबर आदमी था। वो अपने गांव में गरीबों के कपड़े सीता, कभी उजरत कम लेता और कभी बना पैसों के भी काम कर देता। लोग उसकी इज्जत करते और अक्सर कहा करते, अगर नईम को बादशाह बनाया जाए तो सल्तनत तरक्की कर जाए। एक दिन बादशाह को नया लिबास पहनने की ख्वाहिश हुई। उसने ऐलान करवाया कि जो सबसे निराला और शानदार लिबास तैयार करेगा उसे दरबार में इनाम दिया जाएगा। दर्जियों ने अपनी अपनी महारत दिखाई, मगर नईम ने जब कपड़ा और डिजाइन पेश किया तो सब हैरान रह गए। उसने निहायत सादगी मगर निफास्त से एक ऐसा लिबास तैयार किया जिसमें शाही शान भी थी और सुकून का उन्सुर भी। बादशाह को वो लिबास बहुत पसंद आया, मगर बादशाह के दिल में एक वहम बैठ गया। उसने सोचा, यह दर्जी सबसे अक्लमंद लगता है, अगर ये रियाया में मकबूल हो गया तो कहीं मेरी सल्तनत को न हथिया ले। चनांचा उसने एक मंसूबा बनाया। वो दर्जी को आजमाइश में डालना चाहता था ताकि उसे सबके सामने शर्मिंदा करे और फिर कैद में डाल दे। बादशाह ने हुक्म दिया,
नईम को मेरे दरबार में लाया जाए। मैं उससे 3 ऐसे सवाल करूंगा जिनका जवाब दुनिया का कोई अक्लमंद नहीं दे सकता। अगर वो जवाब न दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। दरबार सजा, लोग जमा हुए और बादशाह ने बड़े गुरूर से कहा, ए नईम, अगर तो इतना ही अक्लमंद है तो मेरे सवालों के जवाब दे। पहला सवाल ये है, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल ये है, दुनिया की सबसे भारी चीज कौन सी है? और तीसरा सवाल ये है, दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी है? सवाल सुनकर सब लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ समझे कि नईम अब बच नहीं सकता, मगर वो मुस्कुराकर बोला, जहां पुनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। ये गुजर जाए तो वापस कभी नहीं आ सकता है। जो उसे जाया करता है वो सारी दौलत के बावजूद गरीब है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। फिर नईम ने दूसरा जवाब दिया, दुनिया की सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है। सोना, चांदी, हीरे ये सब बोझ नहीं, मगर जिम्मेदारी का बोझ इंसान को या तो बादशाह बना देता है या गुलाम। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। राया सिर हिलाने लगी। नईम ने तीसरा जवाब दिया, दुनिया की सबसे मीठी चीज सुकून दिल है। ये न शहद से मिलता है न चीनी से, बल्कि नेक नीति, मेहनत और दूसरों का भला करने से दिल में पैदा होता है। ये जवाब सुनकर दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह के पास नईम को सजा देने का कोई जवाब न रहा। रियाया और वजीरों ने बादशाह को मशूरा दिया कि वो उस दर्जी की अक्ल से सल्तनत के फैसलों में मदद ले। वक्त गुजरता गया। बादशाह नईम को अपने करीब रखने लगा। हर मामले में मशूरा लेता और हर बार नईम की बात सच साबित होती। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को भी ये समझ आने लगा कि अक्ल के बगैर ताकत अंधी है। एक दिन बादशाह ने दर्जी को बुलाया और कहा, ऐ नईम, मैं मानता हूं कि तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। बता, मैं राया का महबूब बादशाह कैसे बन सकता हूं? नईम ने नहायत आजिजी से कहा, जहां पनाह, राया को इंसाफ चाहिए, रहम चाहिए और मेहनत की कदर चाहिए। जो राया को प्यार दे वो हमेशा दिलों पर हुकूमत करता है। ये बात बादशाह के दिल को लग गई। उसने अपने जुल्म कम कर दिए, रियाया को सहूलतें देना शुरू की और नईम को उन्हाम के तौर पर कीमती जमीन और कपड़े दिए। यूं एक अक्लमंद दर्जी ने अपनी बातों से जाहल बादशाह को बदल डाला। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि ताकत और दौलत इंसान को वक्ती इज्जत देती है, मगर असल कामयाबी अक्ल, सब्र और नेक नीति से ही मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।